पता है इन लोगों का एज कितना है? नियरली 70-60। और हमारे यहाँ के इस एज के लोग मोटापा का शिकार हो रहे हैं, घुटने में दर्द, कमर दर्द और ना जाने कितना बीमारियां लेके बैठे हैं, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड हो गया, बहुत सारा बीमारी से परेशान है। और एक बात ये भी कॉमन हो गया कि ये फोटो मेरे शादी से पहले का है, ये जब मैं 20 इयर्स की थी, लेकिन अब मैं कैसी मोटी हो गई, दिखने में कैसी बुरी लग रही हूँ। अभी खुद का कॉन्फिडेंस अपने आप ही दबा देते हैं। क्या यह सही है? नहीं, हम अपना कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ा सकते हैं और ये हम खुद ही कर सकते हैं। कोई दूसरा आके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं सकता। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने खान पान पे ध्यान दें और जो भी कोई एक्सरसाइज करे, तो हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके खुद का कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं और दिखने में हम जैसा चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। एक ही बात ध्यान रखना होगा कि एक्सरसाइज करें और अपने खान पान पे ध्यान दें, मतलब अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और एक्यूरेट डाइट मेंटेन करें। और ऐसे करने से हम लोग अपने बुढ़ापे में भी फिट दिखेंगे और बॉडी से, यानी अपना मसल मास, बॉडी का मसल मास बढ़ाना पड़ता है, एक्यूरेट प्रोटीन लेना पड़ता है। अगर हमारे बॉडी के हिसाब से जितना मसल मास होना चाहिए, तभी हम बुढ़ापे में भी ऐसे एंजॉय कर पाएंगे और फिट रहेंगे। और सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, कंप्लीट प्रोटीन डाइट भी लेना जरूरी है। फॉरेन के लोग बर्गर, पिज्जा वगैरह ज्यादा खाता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग जिम जाते हैं और वेट ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप लोग भी जिम जाने लगे, वर्कआउट्स अच्छी तरह करने लगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग सब ठीक तरह करने लगे, तो आप भी ये सब एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि मसल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, वो हम लोगों का ग्लूकोसिन होता है। जब हम लोग जंक फूड खाते हैं, वो शुगर में कन्वर्ट होता है और मसल्स उसे यूज कर लेते हैं। अगर आपके बॉडी में मसल्स नहीं होंगे तो वो शुगर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और वो विजरल फैट के रूप में हमारे बॉडीज में, डिफरेंट पार्ट्स में और बॉडी ऑर्गन के ऊपर जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट होंगे। हम लोग के घर के खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। अगर हम दाल भी ज्यादा खाते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा होते हैं। दाल सब्जी वगैरह तो ठीक ही है, लेकिन और हम लोग के लंच या डिनर में राइस या चपाती तो होता ही है और वो भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। मानते हैं हम कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, लेकिन इतना नहीं जितना हम खाते हैं। हम इंडियन लोगों में ये मिथ है कि घर का खाना बेस्ट होता है, लेकिन क्या सच्ची में ये बेस्ट है? नहीं। सलाड्स सब्जी वगैरह में तो ठीक ही है, लेकिन दाल में क्या सच्ची में हमारे बॉडी में जितना प्रोटीन चाहिए उतना है? नहीं, वहाँ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और प्रोटीन कम। इसी मीठ के वजह से, खान पान में ध्यान नहीं देने से और एक्सरसाइज नहीं करने से हमारे इंडिया में 80% लोग स्किनी फिट बनते जा रहे हैं, यानी हाथ पैर लकड़ियों के जैसे पतले और पेट मटके के तरह बाहर। इसे साइंस में सार्कोपीनिया ओबेसिटी बोलते हैं। हम लोगों का बीएमआई वैसे तो ठीक ही रहता है, लेकिन बाहर फॉरेनर्स के तुलना में हम लोगों का फैट परसेंट ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग मसल बिल्ड नहीं करते। और अगर मसल बिल्ड नहीं होगा हमारे शरीर में जितना हमारे बॉडी में ज़रूरत है, तो हम लोगों का मसल बिल्ड नहीं होता और इसी की वजह से हम लोगों का खासकर इंडियन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और अगर
आप लोग थोड़ा भी ज्यादा खाते हैं, इसी की वजह से हमारे पेट में पहले ही दिखने लगता है। हम इंडियंस डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड शुगर से नहीं बल्कि मसल की कमी के वजह से हो रहे हैं। बॉडी में अगर मसल कम होगा तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनते जाते हैं और यही मेन प्रॉब्लम है कि इंडियन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, डायबिटीज वगैरह बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसलिए इसका सोल्यूशन एक ही है कि जिम में जाइए। अगर आप वीक में वेट ट्रेनिंग करते भी नहीं है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कीजिए, जिम में जाकर थोड़ा कार्डियो कीजिए, वर्कआउट शुरू कीजिए, पैदल चलिए और हेल्दी